पार्ट की शुरुआत में कोलिन की बात सुनकर सॉन्ग को लगा कि क्वीन का स्कार बिल्कुल उसी तरह का था जैसे उसके पापा की मेमोरी में था। उसने एक डिटेक्टिव से क्वीन की इन्वेस्टिगेशन करने को कहा। वहीं दूसरी तरफ क्वीन हर दिन लिन के साथ बिता रहा था। उसे याद था कि जब वो छोटा था तो वही अकेली थी जिसने उसे अंधेरे कोने में छुपते हुए देखी थी। उसका मानना था कि अगर शिन नहीं आता तो उसकी कहानी उसके साथ कुछ और होती, लेकिन लिन को इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहती थी कि वो सॉन्ग के बच्चे से छुटकारा ले। दूसरा ओर शिन फैमिली के घर में शिन अपनी वाइफ सॉन्ग के लिए सूप लाया और कहता है, इस मोमेंट से मैं डेफिनेटली एक अच्छा हस्बैंड और एक अच्छा फादर बनूंगा। क्या तुम मुझ पर एक बार और भरोसा कर सकती हो? सॉन्ग को लगा कि शिन को उस बच्चे की जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। उसने उसे सजेस्ट किया कि सब कुछ वैसे ही रहने दो जैसे पहले था। एक जानते हुए कि वो सॉन्ग को मना नहीं सकता, शिन रेडी था उसका इंतजार करने के लिए जब तक वो वापस उसके पास ना आ जाए। उसने सीक्रेटली प्रॉमिस किया कि वो अपनी जिंदगी के बाकी दिन उसे वो सब वापस देने में लगा देगा जो पिछले 3 सालों में उसे छीन गया था। फिर यांग फैमिली की पार्टी में सॉन्ग और शिन जाते हैं। यहीं पर शिन वहीं रुककर उसका बिजनेस पार्टनर से बात करता है। यहीं पर वो बिजनेस पार्टनर शिन को उसका एक ओवरसीज फ्रेंड को इंट्रोड्यूस किया जो कि क्वीन था। यहीं पर वो बिजनेस पार्टनर उन दोनों को आपस में बात करने कहकर वहां से जाता है। यहाँ पर शिन क्वीन को वार्न किया कि वो उसका खिलाफ कोई भी स्कीम ना बनाए कहकर वहां से जाता है। तो क्वीन सॉन्ग से बात करने आता है तो सॉन्ग क्वीन का सक्सेसफुल सर्जरी के लिए उसकी तारीफ की क्योंकि उसने अपने फेस से वो लंबा स्कार कम्प्लीटली हटा दिया था। तो क्वीन भी सॉन्ग की तारीफ की कि उसने अपनी बॉडी का यूज करके शिन ग्रुप के चेयरमैन से शादी कर ली। सॉन्ग ने सोचा कि शिन फैमिली में किसी ने भी कभी क्वीन का जिक्र क्यों नहीं किया। क्वीन ने कहा कि मैं मेरे पापा का मिस्ट्रेस का बेटा हूँ, ऐसा बच्चा मेंशन के लिए लायक नहीं होता। उसने कहा कि वो उस लड़की के साथ परफेक्टली मैच करता है जिसने अपने बॉडी का यूज करके एक वाइफ बनने का स्टेटस पाया हो जैसे कि तुम। यहीं पर क्वीन ने जानबूझकर सॉन्ग को धक्का दिया जिससे वो ज्यादा ब्लीडिंग करने लगे। शिन तुरंत बाकर आया और अपनी वाइफ को संभाला। सॉन्ग ने अपने हस्बैंड से विनती की कि वो उनका बच्चे को बचा ले। हॉस्पिटल में सॉन्ग जैसे ही होश में आई उसने तुरंत शिन को पहचाना ही नहीं। वो घबराकर गुहान के गले लगाई सोचकर कि वही उसका हस्बैंड है। शिन ने रिंग दिखाकर सॉन्ग को सब कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही सॉन्ग ने उसे देखा वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई। डॉक्टर ने आके फैमिली को बोला कि पेशेंट को रेस्ट करने दो। दरवाजे के बाहर क्वीन को चुपकर देखते हुए शिन उसके पीछे भागा ताकि उसे सबक सिखा सके। उसने डिक्लेयर किया कि वो क्वीन का नाम शिन फैमिली से हमेशा के लिए मिटा देगा। उससे पहले उसने ये रिवील किया कि उसकी दादी को हमेशा पता था कि क्वीन ने अपने आप को स्कार किया था ताकि शिन को फंसाया जा सके। दादी उसे हमेशा शिन फैमिली का पार्ट मानती, लेकिन क्वीन ने कभी उस पर वैल्यू नहीं दी। अपने घर पे जब लिन ने सुना कि शिन अकेला ड्रिंक कर रहा है अपने दुख बुलाने के लिए तो वो तुरंत उनके पास चली गई। उसने देखा कि शिन इतना ड्रंक हो चुका था कि वो बेहोश होने वाला था। लिन ने उसे उसके रूम में ले जाके संभाला। लिन ने जानबूझकर नाइट गाउन पहना और शिन के बेड में चढ़ गई। उसने फोटो ली ताकि प्रूफ के रूप में यूज कर सके। जब वो सॉन्ग से मिली तो लिन तो उसकी मेमोरी लॉस पर विश्वास नहीं हुआ। लिन ने सॉन्ग को अपने और शिन के क्लोज फोटो दिखाए। अनएक्सपेक्टेडली सॉन्ग को सिर्फ लिन ज्यादा बोल्ड लगी। उसे ये तक नहीं पता था कि फोटो में आदमी कौन है। गुहान ने तुरंत लिन को बाहर ले जाके उस पे एक बकेट ठंडा पानी डाल दिया। उसके बाद वो शिन को ऑफिस जाता है और उस शिन के 30 डेट्स का मजाक उड़ाया और बोला कि लिन ने खुद वो फोटो सॉन्ग के पास ले जाके दी थी। गुहान को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए था। उसने सिर्फ वार्न किया कि शिन दोबारा सॉन्ग को
तंग ना करे। शेन ने उसे याद दिलाया कि वो अपनी औकात में रहे, लेकिन गुहान खुद को सुपीरियर महसूस कर रहा था क्योंकि अब सॉन्ग सिर्फ उसे अपना हस्बैंड समझती थी। वो उसके साथ अपने होम टाउन जाने की भी तैयारी कर रहे थे ताकि उसकी फैमिली से मिल सके। शेन गुस्से में लेन के पास आ गया ताकि उसे सब कुछ क्लियर सके। उसने देखा कि लेन अभी भी एक्टिंग कर रहे हैं। तब शेन ने रिवील किया कि उसे सब कुछ याद आ चुका है और जिसे उसने शुरू से लेके एंड तक प्यार किया वो सिर्फ सॉन्ग थे। उसने लिन को एडवाइस दिया कि वो और ज्यादा खुद को बेइज्जत ना करे। उसने डिमांड किया कि विजिल वापस करे जो सिर्फ सॉन्ग की थी और कहता है, लिन मैं तुझे वार्न करता हूँ, अगर तू सॉन्ग के लिए और प्रॉब्लम क्रिएट करने की हिम्मत की तो पूरी लिन फैमिली को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लिन ने उसे याद दिलाया कि सॉन्ग को अब उसकी कोई याद नहीं थी। फिर भी शेन उसके साथ दोबारा शुरुआत करना चाहता था, लेकिन लिन के लिए उसका कहना था कि वो उसे दोबारा देखना भी नहीं चाहता, एक बार भी नहीं। क्वीन आया लिन को कंफर्ट करने, उसे जोर से गले लगाया। उसने प्रॉमिस किया कि वो हर एक चीज वापस ले आएगा जो उसकी थी। उसने शेन का 3 बड़े शेयर होल्डर के साथ एक मीटिंग फिक्स की और वो हर एक शेयर होल्डर के इलीगल कामों के प्रूफ प्रेजेंट किया। उसने 1 मिलियन युआन का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था जिसे शेन नेगोशिएशन करने में फेल हो गया था। क्वीन चाहता था कि शेयर होल्डर्स आने वाली बोर्ड मीटिंग में उसका सपोर्ट करे। वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग गुहान को लेकर अपने होम टाउन गई अपनी दादी से मिलने। अपनी पोती की कंडीशन जानकर ग्रैंडमा ने चुपके से शेन को डिनर के लिए बुला लिया। सॉन्ग अपनी दादी से गुस्सा हो गए कि उन्होंने आउटसाइडर के साथ इतना कैजुअली बिहेव किया। गुहान ने शेन को अपना न्यू असिस्टेंट कहकर इंट्रोड्यूस किया। शेन ने अपने ईगो छुपाकर सिचुएशन को हैंडल किया। वाइन का फायदा उठाते हुए उसने अपने बॉस को टोस्ट का ऑफर करने की कोशिश की। अपनी वाइफ को किसी और आदमी के लिए वरीड देकर शेन सिर्फ दर्द से पीना चालू कर दिया। गुहान को अचानक बेहोश होता देखकर ग्रैंडमा ने शेन से बोला कि वो प्रिटेंड करे कि वो भी ड्रंक है, लेकिन सॉन्ग उस पर ध्यान भी नहीं दिया। दर्द में शेन ने सॉन्ग का हाथ पकड़ लिया और पूछा, क्या तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? और एक्सेप्ट करता है कि 1000 बार 10,000 बार सब मेरी गलती थी, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करना छोड़ नहीं सकता, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। सॉन्ग को उसका बात बिल्कुल समझ नहीं आई और वो गुहान को लेकर उसके रूम में वापस चली गई। दूसरी तरफ ग्रैंडमा ने क्वीन से सवाल किया। क्वीन ने क्लैरिफाई किया कि उसने सॉन्ग को नहीं धक्का दिया क्योंकि वो एक निर्दोष जान को कभी हर्ट नहीं कर सकता। उसने रिवील किया कि वो हमेशा चाहता था कि दादी उसको एक्सेप्ट करे, लेकिन उन्होंने कभी भी उस पर गर्व नहीं किया, एक भी पल के लिए भी नहीं। उनकी आंखों में सिर्फ शेन था। ग्रैंडमा ने पूछा कि क्या इसी वजह से क्वीन कंपनी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने का प्लान कर रहा है। फिर उन्होंने उसे एडवाइस दिया कि वो सब कुछ टाइम से पहले छोड़ दे। क्वीन ने धमकी दी, अगर उन्होंने शेन की मदद करने की कोशिश की तो वो जिंदा नहीं रहेगा। दूसरे सॉन्ग को वापस घर जाने की बात सुनकर पड़ोसी लोग उसे मिलने आए। शेन और गुहान दोनों अपने अपने तरीके से अपनी कैपेबिलिटी दिखाने लगे। पड़ोसी सोचने लगे कि इन दोनों हैंडसम आदमियों में कौन सॉन्ग की पति है। गुहान ने तुरंत अपना इंट्रोड्यूस दिया और सॉन्ग ने भी उनसे बताया कि ये मेरी पति है। इसलिए शेन को मजबूरी अपना घमंड छुपाना पड़ा। उन दोनों को साथ में हैप्पी देखकर शेन थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस फील कर रहा था। तभी उसे उसका असिस्टेंट का कॉल आया। उसने कहा कि तुरंत कंपनी वापस आओ। अपने भाई के वापस आने का इंतजार करते हुए क्वीन ने अनाउंस किया कि उसने 3 इम्पोर्टेंट ऑर्डर सिक्योर कर लिया है और कंपनी के 3 बड़े शेयर होल्डर्स ने अप्रूव कर दिया था कि शेन को चेयरमैन पोजीशन से हटा दिए जाए और क्वीन को नया चेयरमैन के रूप में इलेक्ट किया जाए। और कहता है कि तुम्हारे पास जितना शेयर है मेरे पास भी उतना ही है। फिर उसने गमन के साथ सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और शेन को कंपनी से बाहर कर दिया। सिटी वापस आके सॉन्ग डिटेक्टिव से मिली। डिटेक्टिव ने बताया कि सर्जरी से पहले क्वीन के फेस पे एक लंबी सी स्कार थी और ये भी कंफर्म किया कि ओलिन का साथी था जिसने सालों पहले किडनैपिंग का ड्रामा प्लान किया था। लेकिन सॉन्ग को डिटेक्टिव की बात समझ नहीं आ रही थी। अपने फादर की डेथ के मिस्ट्री को याद करके उसने डिटेक्टिव से कहा
मुझे जल्दी बताओ कि असली में क्या हुआ था। दूसरी तरफ लिन को शिन की कोल्ड बिहेवियर याद आई। तभी शिन नशे में उसके पास आया और उसने कही गई बुरी बातों के लिए माफी मांगा। शिन ने लिन को जोर से गले लगाया। उसने कन्फेस किया कि अब जाके उसे रियलाइज हुआ कि सॉन्ग कभी उसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि अगर लिन उसे इतना प्यार करती थी तो उसने क्वीन को वो बड़ा ऑर्डर क्यों दिलाया। लिन ने कन्फेस किया कि उसने पूरी लिन कॉर्पोरेशन को दांव पे लगा दी, सिर्फ इसलिए ताकि क्वीन आज इस पोजीशन पे आ सके, सिर्फ इसलिए ताकि वो उसे पा सके। शिन ने लिन की आंखों में पट्टी बांधी और चुपके से उसकी फोटो खींच ली। वहीं दूसरी तरफ गुहान और सॉन्ग नए चेयरमैन के साथ कोलैबोरेशन डिस्कस कर रहे थे। क्वीन को लगा कि गुहान जानबूझ शिन को कॉर्नर कर रहा है ताकि वो सॉन्ग को पा सके। क्वीन खुशी होकर कोऑपरेट करने को रेडी हो गया। तभी उसके फोन पर फोटो आई। लिन और शिन बेड पर साथ में थे। क्वीन तुरंत एक्सक्यूज कहकर वहां से निकल गया। सीधा लिन के घर जाके उसने उस पर कोट डाल दिया, लेकिन लिन ने उसकी परवाह नहीं की। वो सीधा शिन के पास चली गई। शिन ने गुस्से में अपने बाइक को जमीन पे गिरा दिया और उसने उसे मुंह करते हुए कहा, तू एक ऐसा कुत्ते की तरह हो जो अपने मास्टर के लिए दुम इलाता है। लिन आई और क्वीन से कहा, तुम घर जाओ, लेकिन क्वीन ने उसकी बात नहीं सुना। उसने शिन से पूछा, तुम लिन से प्यार करते हो या सॉन्ग से? शिन ने कहा, जैसे ही मेरी डाइवोर्स की प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाएगी मैं लिन को ऑफिशियली प्रपोज करूंगा। तो क्वीन हंसता है और कहता है, अगर जिंदगी एक फेरी स्टोरी होता तो शिन प्रिंस होता, और कहता है, लिन मैं थक चुका हूँ, मैं भी प्रिंस बनना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मुझे किसी प्रिंसेस का प्यार मिले। तुम्हें पता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, फिर भी तुम मुझे कदर नहीं करती। और कहता है, पिछले कई सालों से मैं तुमसे चुपके से प्यार करता रहा, तुम्हें हर पल चीयर्स करता रहा। तुम्हारे लिए तो मैं एक डेविल बनने के लिए भी तैयार था, पर तुम क्या बन गए हो? जब से तुम शिन से प्यार किए हो तुमने मुझे वैसे मुस्कान नहीं दिए जैसे तुम बचपन में दिए करते थे। तुम अब सिर्फ शिन के एक डॉग बन गए हो। मैं सब कुछ एक्सपोज कर दूंगा ताकि तुम कभी उससे शादी ना कर सको। क्वीन ने कन्फेस किया कि वही था जिसने 3 साल पहले शिन को कार से टकरा कर मारने आया था और फिर ब्लेम सॉन्ग के पापा को डाला। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर लिन जब देखी कि शिन अब सॉन्ग को सब सच बताने वाला था और उसका लव कन्फेस करने वाला है, तो उसने क्वीन से कहा कि वो उसे रोके। तो लिन ने एक किडनैपिंग प्लान की थी जिसका ब्लेम सॉन्ग के पापा पर गए, जिससे सॉन्ग शिन के सामने कभी सर उठाकर नहीं जी पाए। लिन को पूरा भरोसा था कि शिन फैमिली कभी नहीं चाहेंगे कि उनका ग्रैंडसन किसी क्रिमिनल की बेटी से शादी करे। यहीं पर क्वीन ये जानकर के वो उस औरत को नहीं रोक सकता जिसे वो प्यार करता है, तो उसने डिसाइड किया कि वो सारी ब्लेम खुद पर ले लेगा। तो उसने सॉन्ग के पापा को मार्केट जाने भेजा और फिर चुपके से उसे बेहोश कर दिया। तभी हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर सॉन्ग वहाँ आती है और इनसे कहती है, कैसे लगता है जब तुम्हारे पाले हुए डॉग ने तुम्हें काट लिया हो? शिन ने सॉन्ग की हाथ पकड़ा और अपनी बीवी के हाथ पर एक प्यार भरा किस दिया। लिन को अब समझ आया कि वो शिन और सॉन्ग की ट्रैप में फंस चुकी है। असल में 3 दिन पहले सॉन्ग हैंगओवर सूप लेकर शिन के पास आई थी, जहाँ पर शिन को जब पता चला कि सॉन्ग की मेमोरी नहीं गई है तो शिन ने उससे कहा, मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन सॉन्ग सिर्फ एक बात चाहती थी, डाइवोर्स पेपर साइन करो और मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ। तो शिन कहता है, सॉन्ग मुझे सब कुछ याद आ गया है। कॉलेज में पहली बार तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। तुमसे नजदीकी आने के लिए मैं जानबूझकर तुम्हारे क्लासरूम के सामने खड़ा होने का बहाना बनाया और तुमसे टकरा गया। उससे पहले मैं अपनी दादी से साइन लैंग्वेज सीखना शुरू कर दिया। जिस दिन मैं तुम्हें लाइट हाउस पे मिलने बुलाया था वो दिन मैं तुमसे अपना प्यार कन्फेस करना चाहता था, लेकिन उस दिन मुझे एक्सीडेंट हो गया और वहां मैं नहीं आ सका। और विजल दिखाते हुए, ये विजल हमारा प्यार की निशानी है। मैं एक बार कहा था, जब भी तुम इसे बचाओगे मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और कहता है, हाँ मैं गलत किया हूँ, लेकिन मैं तुमसे विनती करता हूँ मुझे तुमसे प्यार करने दो। सॉन्ग ने डिसाइड किया कि ओशन को एक मौका देगी, लेकिन सिर्फ एक नाटक करना होगा लिन और क्वीन के सामने, ताकि वो दोनों अपने गुनाहों को खुद एक्सेप्ट करे। फिर सॉन्ग बाहर आके
गुहान को शुक्रिया अदा करती है जो उसके प्लान में मदद कर रहा था। तो गुहान कहता है, मैं तुम्हारी अच्छा दोस्त बनकर रहना चाहता हूँ, बस तुम खुश रहो। ये सबको बताकर सॉन्ग उन दोनों से कहती, लेकिन तुम्हारे ओबिशन ने तुम्हें अंधा बना दिया। तुमने क्वीन को इस्तेमाल किया दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने के लिए। एक निर्दोष इंसान के जान भी ले ली। यहाँ पर क्वीन ने सारी ब्लेम खुद पर ले लेता है, लेकिन लिन ने उसे धक्का देती है और वो रोकर पूछा, मैं शेन के लिए इतना कुछ किया, अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी, फिर भी मैं सॉन्ग की जगह क्यों नहीं ले पाई। तो शेन कहता है, लिन तुम्हें मेरे जरूरत नहीं बल्कि एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। जिसे सुनकर क्वीन को गुस्सा आता है और वो शेन पे हमला कर देता है। इमरजेंसी रूम ले जाते वक्त शेन ने सॉन्ग से माफी मांगी और फिर से बेहोश हो गया। सॉन्ग ने रो रो कर कहा, मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगी क्योंकि तुमने मुझसे एक शादी का वादा किया था। हॉस्पिटल के बाहर सॉन्ग ने अपनी ग्रैंडमा से माफी मांगी। मैं शेन की रक्षा नहीं कर पाई, लेकिन दादी ने उसे ब्लेम नहीं किया और कही गलती क्वीन और लिन की थी और कहती है, सॉन्ग मजबूत बनो, इंतजार करो जब तक शेन होश में आए ताकि वो अपनी गलतियां सुधार सके। पर सॉन्ग खुद को माफ नहीं कर पाई और चुपके से खुद को दोष देने लगे। अपनी जिद, अपना गुस्सा, जिसकी वजह से वो एक पल के लिए भी उसके साथ नहीं रह पाई। 3 साल पहले वो लाइट हाउस पे उसका इंतजार कर रही थी। उसी वक्त शेन को खबर मिली कि लिन की जान खतरे में है। वो किसी जिंदगी को नजरअंदाज नहीं कर सकता, इसलिए उसे सॉन्ग को छोड़ना पड़ा। क्वीन जो अपने भाई से नफरत करता था क्योंकि उसने उससे लिन को छीन लिया था, अपनी कार लेकर उसके ऊपर चढ़ गया। लिन को क्वीन की नीयत समझ आ गई थी और वो शेन को बचाने दौड़ गई। दूसरे सॉन्ग के पापा को जब होश आता है तब क्वीन उसे धमकी दी, अगर उसने कुछ बोला तो सॉन्ग की जिंदगी खतरे में डाल देगा। लाइट हाउस पर सॉन्ग ने विजिल बजाई लेकिन शेन नहीं आया। तभी प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर सॉन्ग अपने पति के पास हॉस्पिटल में थी। आखिरकार शेन ने आंखें खोला। उसने सॉन्ग का हाथ पकड़ लिया जोर से, जैसे उसे कभी जाने नहीं देना चाहता था और कहता है, मैं बहुत लकी हूँ कि मैं जिंदा हूँ और तुम्हारे पास वापस आया हूँ। और कहता है, सॉन्ग 3 साल पहले मुझे मेमोरी लॉस हुआ था। मुझे लगा लिन मेरी प्यार थी। मैं तुम्हें 3 साल तक परेशान करता रहा। सॉन्ग ने उसका बात काट दी, मुझे पास नहीं सुनना, अब सिर्फ आगे खुशियां भरे दिन ही मैटर करता है। तो शेन कहता है, सॉन्ग शुरू से लेकर आखिर तक मेरी जिंदगी का सिर्फ एक प्यार है, तुम। फिर कुछ दिन बाद सॉन्ग अपने पापा की मेमोरियल के पास जाती है। ये पर वो कहती है, पापा मैं अब बोल सकती हूँ और जिन लोग ने गलत किया था उन्हें सजा मिल चुकी है। शेन भी उसका साथ था। उसने मेमोरियल के सामने झुककर कहा, मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा सॉन्ग की ख्याल रखूंगा। फिर इसके बाद लाइट हाउस पे शेन ने अपने पुराने कन्फेशन को 3 साल बाद कंप्लीट किया और यहीं पर कहता है, सॉन्ग जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था तब मैं समझ गया था कि मैं अब अकेला नहीं हूँ, तुम मेरी जिंदगी के हर कोने में हो। 3 साल पहले मैं तुम्हें प्रपोज करने वाला था, लेकिन फिर मेरी मेमोरी चला गया। तुम्हारे पापा के बारे में जो मिसअंडरस्टैंडिंग था उन्होंने मुझे तुमसे दूर कर दिया। मैं तुम्हें तकलीफ दी, लेकिन मैं खुद भी बहुत दर्द में था। इसके बाद मेरा दिल तुम्हारी तरफ खींच रहा था। मैं बिना तुम्हारे जी नहीं सकता। जैसे बेबी ब्रीथ फूल हमेशा खामोशी से रंगीन फूलों के पास खड़ा रहता है, वैसे ही मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा बिना किसी शिकायत के। आखिर सॉन्ग की 3 लंबी सीटियां शेन को वापस उसके पास ले आ गई। अगर दोनों सच में प्यार करते हैं तो चाहे दुनिया कितनी भी दूरी डाल दे, वो एक ना एक दिन मिल ही जाते हैं। यहीं पर एक कहानी खत्म होती है। और हाँ, अगर आपको और ऐसा जबरदस्त वीडियो चाहिए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।